आज की सुबह मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारी जिंदगियों में जोड़ा और उसकी हजूरी में आकर सच में वो आनंद की भरपूरी है। आज जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। अय्यूब की किताब 33 अध्याय और उसकी 4 आयत। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्ति मान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अय्यूब की इस किताब में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब परमेश्वर की ओर से एक धर्मी था और अय्यूब परमेश्वर के साथ चलता था, पर उसकी परीक्षा लेने के लिए फाड़ खाने वाले ने परमेश्वर से अनुमति ली। वही अय्यूब जिसने अपना सब कुछ उस परिस्थिति में खो दिया जब फाड़ खाने वाले ने उसकी परीक्षा ली, परंतु उसका विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर से निरंतर बना रहा। और इस समय जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, अय्यूब एक ही बात कह रहा है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। इसलिए बहुत खास बात है कि जिसे परमेश्वर ने बनाया है, और वो कहता है कि सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अय्यूब भली भांति इस चीज को जानता है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर के लिए उस आखिरी क्षण तक परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा, जहां पर परमेश्वर ने उसको वो तमाम चीजें वापस लौटा दी। इसलिए वो इस बात को आज जब कह रहा है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, हम भी इस बात को कहते हैं कि हमें भी परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। और इस बात को भी हम भली भांति जानते हैं कि सर्वशक्तिमान की सांसें हमारे भीतर है। इसलिए जब आदम के समय में हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 में कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जी हाँ, परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को लिया और उस मिट्टी के बनाए हुए मनुष्य के अंदर अपने जीवन के श्राप को फूंक दिया, और जो श्वास जो फूके उससे आदम जीवता मनुष्य बन गया। इसलिए मेरे अजीजों, वचन में हम पढ़ते हैं इस बात के लिए, इसलिए परमेश्वर हमसे मोहब्बत भी करता है। आज हम इस बात को भली भांति जान ले कि हमें परमेश्वर ने बनाया है, और हम चाहे किस भी स्थिति में क्यों ना हो, जब हम दुख भरी किसी ऐसी गहरी खाई में होकर चलते हैं, वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इसलिए अय्यूब 32 अध्याय उसकी 8 में भी कहता है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति भी देता है। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि और वेग भी देता है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर है, उसकी श्वास हमारे भीतर है। इसलिए हम परमेश्वर के लिए बहुत ही खास हैं। इसलिए ऐसा भी लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। इसलिए हम उस परमेश्वर का शुक्रगुजारी करें। हम ऐसे ही नहीं आए, हमारी रचना ऐसे ही नहीं करी, परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा ने मुझे और आपको बनाया है। उस सर्वशक्तिमान की सांसें मेरे और आपके भीतर है। इसलिए आज लोग आपके बारे में कुछ भी बोलें, या लोग आपके बारे में जो आपकी स्थिति को देखते हैं, बेशक वो आपके ऊपर मजाक करें, पर आज हम अपने वैल्यू को जानें कि हम परमेश्वर के लिए क्या अनमोल हैं। इसलिए ही परमेश्वर कलाम रोमियो 8 अध्याय उसके 2 में भी कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। और यही नहीं, अय्यूब ये भी कहता है कि तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा होती है। सच में उस परमेश्वर की चौकसी से ही हमारे प्राणों की रक्षा होती है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। वो परमेश्वर मेरी और आपकी भी चिंता करता है। इसलिए हम उसके आत्मा के बनाए हुए हैं,
और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांसें मेरे और आपके भीतर है। इसलिए हम परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। चाहे लोग हमें समझने ना पाए, वो एक शारीरिक रूप से मुझे और आपको एक ऐसा व्यक्ति जान पड़ते हैं कि ये सिर्फ मामूली एक इंसान ही है, परंतु परमेश्वर मुझे और आपको किस नजरिए से देखता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है इस मनुष्य के अंदर मेरे श्वास है। मैंने इस मनुष्य को अपने आत्मा के द्वारा बनाया है। इसलिए आज जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, उस परमेश्वर से लिपटे रहें। हम उसके हैं। चाहे अगर हमारे शरीर में कोई दुख है या तकलीफ है, हम उसके हैं। वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, चौकसी करता है। अगर मेरे अजीज आज आप कोई भी बीमारी या निराशा में हैं, तो आज ये कहें कि परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बनाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांसें मेरे भीतर हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको छुटकारा भी देगा, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं, परंतु परमेश्वर के बनाए हुए जन हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय आज की सुबह के समय प्रभु हम आपके महान उस चरणों में आते हैं प्रभु जी कि पिता, आज प्रतिदिन के आत्मिक भोजन में अय्यूब की किताब 33:4 में आपने जब कहा कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और अय्यूब इस चीज को जानता है और वो कहता है कि सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सच में प्रभु, आपके उस श्वास से हमें जीवन मिलता है। आज इस समय कोई शारीरिक दुर्बलता को देख रहे हैं और अपने जीवन में हार चुके हैं, ये बीमारी मेरे जिस्म में है और मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, परंतु आज इस बात को स्मरण रख मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर तुझे इसी समय जब तेरे अंदर अपनी सांसों को फूका है, वो तुझे जीवन भी देगा। उससे लिपटा रहे और इस शरीर को जो परमेश्वर ने बनाया उसका धन्यवाद कर। ये तेरा नहीं, परमेश्वर का है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि इस वचन से आपने हमें तसल्ली दी। का धन्यवाद। सुनने वाले कानों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग आपकी ओर मन फिरा रहे हैं, इस समय प्रभु आप उन पर दया करें और छुटकारा दे अपने लहू के वसीले से। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।